नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बिहार में दरोगा बहाली को लेकर। बता दें आपको हम कि कुछ दिन पहले ही बिहार पुलिस के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 1288 दरोगा की भर्ती के लिए गृह विभाग से अनुमति मिल गई है। यानी कि जो रोस्टर क्लियरेंस का काम था वो पूरा हो चुका है और बहुत जल्द अधियाचना बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजी जाएगी। बता दें कि 1275 में 75 जो है वो बिहार पुलिस के हैं और 13 जो हैं वो बिहार पुलिस के ही हैं, लेकिन वो खेल कूद कोटा से वो दरोगा बनेंगे। तो कुल 1288। और आपको हम बता दें, जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा अधियाचना भेज दी गई है बीपीएसएससी को। यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। और बताएं आपको कि इसके बाद बीपीएसएससी जो है उस अधियाचना के हिसाब से आगे की रणनीति बनाना शुरू करेगा। आपको बता दें कि अधियाचना जब मिलता है तो जितने भी सीटों की संख्या रहती है उसके हिसाब से सब कुछ तय किया जाता है कि परीक्षा कैसे होगा, फॉर्म में जो है कब तक फॉर्म भरने का डेट दिया जाए, उसके लिए जो होता है, जो अपना जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है और प्रोसेस में कुछ समय लगता है। और जब ये प्रोसेस पूरी तरह से तैयार हो जाता है तब भी जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो है उनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन जो होता है वो किसी भी भर्ती का आधार होता है, उसमें ही सारे योग्यता नियम जो प्रोसेस होता है उसको उसके बारे में जानकारी दिया रहता है और उसी के आधार पर सारी भर्ती आगे चलती है। तो उसे ही बनाने में वो बनाना जो है काम आयोग का है और अधियाचना मिलने के बाद ही आयोग उसे बनाना शुरू करती है, क्योंकि ऑफिशियल उसी समय से उनका ये होता है। और उसके बाद सारे बिंदुओं पर विचार किया जाता है कि कब से जो है किस तरह फॉर्म लिया जाएगा, कितना पैसा रहेगा, फॉर्म का जो कैंडिडेट का संख्या ज़्यादा हो तो उसके हिसाब से सर्वर कब डेट होना चाहिए, लास्ट डेट कब होना चाहिए, पेमेंट का मोड कैसे होगा, ये सारा कुछ जो है डिसाइड होता है। तो इसमें समय लग सकता है, हफ्ता 10 दिन लग सकता है। अब अधियाचना मिला है, कार्रवाई शुरू हुआ है या नहीं शुरू हुआ है अभी तक इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अधियाचना भेज दी गई है और हो सकता है कि 10 अक्टूबर के आसपास बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो बिहार में जितने भी दरोगा के कैंडिडेट हैं, कई सालों से आप इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि सीटों की संख्या कम है इस बार, लेकिन आपको बता दें कि 1288 पदों पर बहाली के लिए जो है बहुत जल्द कार्रवाई शुरू होगी और आपका फॉर्म फिलअप करने का समय जो शुरुआत जो है हो सकता है कि आपको दुर्गा पूजा के आसपास से होना शुरू हो जाए। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, दरोगा का परीक्षा इस बार टफ होगा, क्योंकि आपको पता है कि सचिवालय सहायक के भी कैंडिडेट, बीपीएससी के भी कैंडिडेट, बीएसएससी के भी जितने कैंडिडेट हैं वो ये सारे लोग, रेलवे के कैंडिडेट भी, सारे लोग दरोगा में फॉर्म फिलअप करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस साल सिपाही में लगभग 25 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप किया गया। तो अनुमान है कि दरोगा में भी कम से कम 8-10 लाख लोग फॉर्म फिलअप करेंगे ही। ऐसे में 1288 लोगों का चयन करना, आप समझ सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन होगा। तो तैयारी उसी हिसाब से रखना है और रेफरेंस बुक पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर के गाइड और ये सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है। तो तैयारी आप शुरू कर दें। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि परीक्षा काफ़ी तेज़ी में लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि इसे पूरा कोशिश किया जाएगा कि मार्च से पहले इस परीक्षा को पूरा कर लिया जाए। तो पढ़ाई लिखाई की तैयारी तो आपको अच्छा रखना ही है, फिजिकल का भी तैयारी आपको अच्छा रखना है, क्योंकि हो सकता है कि जब मेंस का रिजल्ट आए उसके बाद आपको ज़्यादा समय ना दिया जाए। याद होगा आपको 2213 में बहुत कम समय में फिजिकल ले लिया गया। तो वही स्थिति इसमें भी बन सकती है कि कम समय देकर आपके फिजिकल कराए जा सकते हैं। तो कम से कम 1 घंटा आपको फील्ड में बिताना पड़ेगा अभी से ही। उसको आप डेली रूटीन बना ले। सुबह सुबह तो दौड़ना टहलना जैसे लोग डेली रूटीन बनाता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। तो आप इसे डेली रूटीन बना ले कि कम से कम फील्ड में आप 1 घंटा बिताएंगे, समय देंगे, दौड़ेंगे और अपने आप को फिट रखेंगे। तो पढ़ाई और फिजिकल दोनों साथ में करना है, चाहे वो दरोगा के कैंडिडेट हो या सिपाही के कैंडिडेट हो। क्योंकि सिपाही को भी बता दें 15 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम खत्म होगा, नवंबर में रिजल्ट दिया जाएगा और नवंबर में ही फिजिकल की बातें चल रही हैं।
और ऐसा ही हो सकता है बिहार पुलिस में भी कि नवंबर में उनका पीटी हो, दिसंबर में फिर उनका नवंबर लास्ट तक या दिसंबर फर्स्ट वीक में उनका मेंस का रिजल्ट, पीटी का रिजल्ट दिया जाए, जनवरी तक उनका मेंस लेके दिसंबर लास्ट या जनवरी में, और जनवरी लास्ट में ही उनका फिजिकल शुरू कर दिया जाए और फरवरी तक फिजिकल जो है उसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो इतना मान के चले कि आपको 4-5 महीना मैक्सिमम मिलेगा। तो इसके हिसाब से अपनी आप रणनीति बनाएं। और आपको हम बता दें कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा 10 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार में 1288 दरोगा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो इसलिए अपने आप को तैयार करें, जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे, शुरू से देते रहे हैं, चाहे वो 2446 हो, 2213 हो या अब हो। और हमारे जो सोर्स होते हैं, हमारी खबर होती है, आपको पता ही है, ऑथेंटिक होती है और सबसे पहले हम देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।